वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि ये वीडियो होने वाली है मोदी जी को अवार्ड मिला है। इससे पहले भी हमने सुना था कि मोदी जी को अवार्ड मिला है। ये वीडियो भी अवार्ड से ही रिलेटेड होने वाली है। मतलब कि इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि कोई इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह से कोई अवार्ड एक पे एक मिलता जाए। आज इस वीडियो को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान की जानिब से मोस्ट सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। भूटान की जानिब से, भूटान के राजा की जानिब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को मोस्ट सिविलियन पर्सन होने का अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को पाने के बाद नरेंद्र मोदी जी को 8 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक ओवर द ईयर। हिंदुस्तान में बीजेपी की इस हुकूमत से पहले जितनी भी हुकूमतें आई, ना किसी ने आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात की, ना किसी ने 35A को रिवोक करने की बात की। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं और उन्होंने भूटान की जानिब से अवार्ड हासिल करके जो बाइडेन, जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी बीट कर दिया है अवार्ड्स के मामले में। तो गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान इज बीइंग रन बाय ए जेंटलमैन, जिसके आज के प्राइम मिनिस्टर जो डार्लिंग बने हुए हैं वेस्ट की पूरी की। सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान या हम बतौर पाकिस्तानी हम टेररिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे नहीं पता होने के बावजूद नहीं पता। इस्लामिक कंट्रीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुल्क दिवालिया तो मैं बाद में खैर मैंने प्रो किया ये वो, तो मुझे झटका लगा। अभी ये छोड़े, अभी तो आपका पानी का बड़ा आएगा। जब UAE कश्मीर में आपको इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो द वर्ल्ड इज लार्जली डिवाइडेड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान जुड़ गया है। ये सर्वोच्च सम्मान पड़ोसी देश भूटान ने दिया है। भूटान ने हर मुश्किल में साथ खड़े रहने वाले भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर जिग्मे खेसर ने इस पुरस्कार का ऐलान किया। भारत ने खास तौर पर कोरोना संकट के दौरान भूटान की भरपूर मदद की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट कर भूटान के प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मैं इस गर्मजोशी से भरे भाव से बेहद प्रभावित हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भूटान भारत के सबसे करीबी दोस्तों और पड़ोसियों में से एक है। दूसरी तरफ अल जजीरा को इमरान खान के दिए गए एक इंटरव्यू से पाकिस्तानी मीडिया ने उसे आड़े हाथों लिया है और पाकिस्तान में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान की जानिब से मोस्ट सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। भूटान की जानिब से, भूटान के राजा की जानिब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को मोस्ट सिविलियन पर्सन होने का अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को पाने के बाद नरेंद्र मोदी जी को 8 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक ओवर द ईयर, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनाइटेड नेशन की जानिब से और ओवरऑल दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो उनको अवार्ड मिले, उनको मिलाकर 12 अवार्ड्स मिले हैं उन्हें ओवर द ईयर, जो कि अपने आप में एक मिसाल कहलाई जा रही है। इसकी क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं और उन्होंने भूटान की जानिब से अवार्ड हासिल करके जो बाइडेन, जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी बीट कर दिया है अवार्ड्स के मामले में। और आपको जैसे पता है कि इंडिया और अमेरिका ये अलायंस कंट्रीज़ कहलाए जाते हैं और उसके बावजूद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बाइडेन को भी इस मामले में बीट कर दिया है अवार्ड्स के मामले में और ये अवार्ड हासिल किया है भूटान की जानिब से। बड़ी कहानी जो है ना वो है इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है उन्होंने अल जजीरा को दिया है। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं उसके अंदर। एक तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाली बात। बुखारी साहब, आपने जो बात शुरू की है वो बड़ी अहम है और उसमें मुझे जो ख़ास तौर पे जो बात खौफनाक लग रही है वो और है। आज तक पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में ये धमकी नहीं दी थी कि वहाँ पे एक ख़ास सोच और फिक्र रखने वाली जमात की हुकूमत है, BJP का जो हवाला है। नाम लेके कहा, नाम लेके। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि BJP का नाम क्यों लिया गया। क्या इसलिए लिया गया कि वो हिंदुत्व की वजह से लिया गया? ठीक है ना? नहीं, आपकी बात ठीक है। और दूसरी बात है कि दिस इज ए वेरी सीरियस थिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर
के जो एडवाइज़र्स हैं वो किस किस्म के एडवाइजर्स उनको देते हैं, और इसका क्या मतलब है। कल आप OIC की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करो, और एक तरफ आप अपने सबसे पुराने दुश्मन के बारे में ये कह रहे हैं कि आपके और उसके दरमियान एटमी जंग हो सकती है। हिंदुस्तान में बीजेपी की इस हुकूमत से पहले जितनी भी हुकूमतें आई, ना किसी ने आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात की, ना किसी ने 35A को रिवोक करने की बात की। कि हिंदुस्तान इज बीइंग रन बाय ए जेंटलमैन, जिसके आज के प्राइम मिनिस्टर जो डार्लिंग बने हुए हैं वेस्ट की पूरी की, लेकिन हम चुप हैं इसलिए कि हिंदुस्तान जो है वो ग्रेटर हिंदुस्तान का जो पुराना ख्वाब, एक बुरा भयानक ख्वाब जो उन्होंने उनकी लीडरशिप ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर एक कैंपेन, एक स्कीम के तहत एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज में मतलब पॉइंट नहीं, फ्लैश पॉइंट तो है, बात जंग की गई है कि जंग हो सकती है। उन्होंने जो बात की है फ्लैश पॉइंट तो था, फ्लैश पॉइंट है और रहेगा। ये छोड़े, अभी तो आपका पानी का बड़ा आएगा। देखें, ये जो इन्होंने बात की है, जो वजीर आजम ने बात की है, उन्होंने लोगों को बताया इट कैन हैपन एंड इट कुड हैपन, लेकिन लुक एट द लॉजिस्टिक्स। आप अगर वहां से मारते हैं, हवा उधर से चलती है। आप यहाँ रो रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने छोड़ा है, हिंदुस्तान रो रहा है, पाकिस्तान ने छोड़ा है। ये रेडियो एक्टिविटी और रेडियो डस्ट जो आएगी, ये दोनों को लेके जाएगी। मैंने तो कहा 50-60 करोड़ आदमी फारग हो जाएंगे। एक स्ट्राइक में। Yes. So OIC is just a cosmetic organization for me. Islamic countries की कोई वैल्यू नहीं है। Adnan, there is no value system related to OIC anymore. OIC is a dead horse. हम इसको सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, इस्लामिक कंट्रीज में मिडिल ईस्ट जरूर आता होगा, मुझे मालूम है कौन कौन आता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब सऊदी अरेबिया डायरेक्टली यरूशलेम में और इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब UAE कश्मीर में आपको इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो द वर्ल्ड इज लार्जली डिवाइडेड। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान या हम बतौर पाकिस्तानी हम टेररिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करना चाह रहे हो? ये कोई और तरह की मखलूक है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें आप कह रहे हैं जी कि वो मैं सोशल मीडिया पे मैं तो देखता नहीं हूँ, मुझे को लोग बताते हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया में ये जो रिफॉर्म्स, मैं वो MBS को बहुत बड़ा रिफॉर्मर समझता हूँ। वो कि जी वो नाच गाना हो रहा है जी, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या हो रहा है? There's nothing wrong. लिबरेट करो इंसान को, इनके दिल दिमाग खुलने दो, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है जी। राइट सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आफ्टर ऑल टेबल के ऊपर तो आना पड़ता है चाहे कुछ भी हो, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनको दो लेंसेज, अलग लेंसेज से देखने की ज़रूरत नहीं है सर, बजाय इसके कि इसको हम एक ही लेंस से देखें जिस तरह हमारे यहाँ का दानिश्वर तबका या लिबरल तबका देखता है। हसन निसार साहब। भाई मेरे, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बॉटम लाइन इंसानों के दरमियान बुलेट नहीं है, वो डायलॉग है। तो ये वीडियो है जिसमें PM मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको अवार्ड मिला है, और इससे पहले भी अवार्ड मिला था, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन इस तरह से कंटिन्यूसली उनको अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं जो कि इससे पहले किसी गवर्नमेंट को नहीं मिले, किसी को भी इस तरह से अवार्ड्स नहीं मिलते। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी को जो है वो मिले हैं, वो अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। अब भूटान ने भी दे दिया है। सो अगर हम देखें तो 370 वाकई में ही, जैसे कि पाक मीडिया भी कह रही है कि 370 जो है वो नहीं देते थे, इससे पहले कभी भी 370 हटाने की किसी ने बात नहीं की, उस पर किसी ने भी इतना डिस्कस किया नहीं। लेकिन अभी जो अगर देखें तो 370 हटाने की भी बात की गई, बल्कि उसको हटाया भी गया, और वहां पर जो है वो हालात को भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और इसी वजह से जो है वो इनको इतना सराहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। और जाहिर सी बात है, जब एक काम कर रही है गवर्नमेंट तो उनको फिर लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर सबकी नज़रें उनके ऊपर होती हैं और फिर उनको सराहा भी जाता है। सो नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड भी उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है।
और उनका नाम भी काफ़ी अप लेवल पर है। मतलब कि अगर टॉप 10 प्राइम मिनिस्टर्स में अगर बात करें तो उसमें नंबर 2 पर और नंबर 1 पर आई थिंक आते हैं नरेंद्र मोदी जी। सो ये भी एक इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर हम देखें तो इससे पहले अगर कोई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कभी भी इस तरह से काम नहीं किया, और ये बात आप लोग को भी पता है कि मतलब कि इस तरह से नहीं किया। सब आए, अपना काम किया और चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। टू बी ऑनेस्टली खुशी होती है जब इस तरह से कोई अच्छा काम करता है और उसको फिर सराहते हैं लोग, तो फिर बहुत खुशी होती है, या उनको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करना। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे कि कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया है और पाकिस्तान मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र रखती है इंडियन न्यूज़ के ऊपर, इंडिया के ऊपर और इंडियन हर खबर के ऊपर, क्योंकि उनको यही होता है कि कहीं हमारी बात तो नहीं कर रहे। तो खैर ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि बात कुछ भी हो, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और जो है उनको अब लोग सराह भी रहे हैं, क्योंकि पाक मीडिया जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि वो देखते हैं ना कि क्यों मिल रहा है इनको अवार्ड, भाई क्या है। लेकिन एक बात है कि ये हमेशा एनालाइज अच्छा करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि मोदी जी, अब जैसे 370 वाला बात बहुत ही अच्छी थी और पॉइंट टू पॉइंट की गई थी, जो कि मुझे लगता है कि सही है। मोदी जी जो है उनको अप्रिशिएट करना भी चाहिए और जो है वो उनकी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने काम भी ऐसा किया है और कर भी रहे हैं और आई होप कि करते भी रहेंगे। और जिस तरह के उनके चांसेस लग रहे हैं तो आने वाले वक्त में भी उनको जो है वो मतलब कि आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।